हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए आज का डिस्कशन देखते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम पारा कहाँ होता है? तो लेह में होता है। कहाँ होता है अधिकतम? लेह में होता है, लेह लद्दाख के क्षेत्र में। किस सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है? किस सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है? तो आपको पाया जाता है मृत सागर में। कितना पाया जाता है? मृत सागर में पाया जाता है। बोलेगा सतत अल अरब किसके किसके बीच सीमा कौन बनाती है? तो ईरान और इराक के बीच। किसके बीच? ईरान और इराक के बीच बनाती है। कौन सा राजा चौहान खेलते हुए मर गए थे? कौन सा राजा चौहान खेलते समय मर गए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बोलिएगा किसने भारत के विस्तार सिंचाई की नीति सूत्रपात किया था? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है? बोल रहा है ना, उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है या उत्पादन किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु। गर्म एवं आर्द्र जलवायु। बोलिएगा चुंबकीय क्षेत्र में किसके साथ अन्तक्रिया नहीं करते? तो स्थिति आवेश के साथ। किसके? स्थिति आवेश के साथ नहीं करते हैं। अब बोलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रतिवर्ती धारा वोल्टेज पर क्या करता है? क्या होता है? क्या किया जाता है? तो होता है ना, क्योंकि विद्युत का अब कम हो जाता है। आगे बोलिए मानव आँख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव की आँख पर रेटिना जो बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। जल में समान लवणता घोल को क्या कहते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन के क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। आगे बोलिए आर्द्र हवा में लोहे का मोर्चा में शामिल होता है। आर्द्र हवा में लोहे की मोर्चा में शामिल क्या होता है? तो लोहे का जल योजन। एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या होता है? तो निकेल होता है। क्या होता है? निकेल होता है। आगे बोलिए गुजरात में आग तथा रक्तपात की शुरुआत होने वाला स्थान कौन सा है? तो घोदार है। कौन सा? घोदरा। बोलेगा मुगल शासकों में से किस प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है या पुरस्कार दिया जाता है? तो शाहजहां। किसे? शाहजहां। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन थे? तो हेनरी लुई विलियम डी रोजियो। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हैं। बोलेगा बिहार केसरी किसे कहता है? तो नीतीश कुमार जी को कहता है। बिहार केसरी किसे कहता है? तो नीतीश कुमार जी को कहता है। बोलेगा बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। 1950 से पहले सभी राज्य के अपना प्रधानमंत्री होते थे। सभी राज्य के अपना प्रधानमंत्री होते थे। 1937 में जब प्रांतीय सरकार जब हुआ था, बिहार में सरकार बना था ना 1937 में, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था बिहार के प्रधानमंत्री। बोलिएगा बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? तो 243 है। लोकसभा के कितना? 40 है। विधान परिषद के कितना है? तो 75 है। अब बोलेगा आपको राज्यसभा की कितना? तो 16 सीट है। चलिए आगे बढ़िए। ककोला जलप्रपात किस जिले में? ककोला जलप्रपात किस जिले में? तो आपको नवादा जिले में। कहाँ है? नवादा जिले में। आगे बोलिए वह नदी घाटी जिसे भारत का रूढ़ के नाम से पुरस्कृत किया जाता है, कौन? दामोदर नदी। कौन सा? दामोदर नदी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। बोलिएगा बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में होता है। कहाँ होता है? औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। बोलिएगा कि बिहार में सबसे अधिक ठंडा जिला कौन है? सबसे गर्म जिला कौन है? तो बिहार में सबसे गर्म जिला गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया है। आगे बोलिएगा किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ क्या चीज का फसल उगाया जाता है? क्या चीज का फसल उगाया जाता है?
यहाँ चाय की खेती किया जाता है। किसानगंज में, कहाँ? किसानगंज में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ चाय की खेती किया जाता है। आगे क्वेश्चन बोलिएगा कि बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? मुजफ्फरपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में सबसे अधिक केला उत्पादन कहाँ किया जाता है? बिहार में सबसे अधिक केला उत्पादन तो आपको हाजीपुर में किया जाता है। कहाँ? हाजीपुर का केला फेमस है। अच्छा बोलिए, आपसे एक क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में है, बिहार के साक्षरता दर सबसे अधिक कौन सा जिला का है? बिहार के साक्षरता दर सबसे अधिक कौन सा जिला का है? तो आपको मिल जाएगा रोहतास का मिल जाएगा। 73 पॉइंट कुछ है, 73.31 देता है या कहीं 33 देता है, ऐसे 73.31 देता है। बोलिएगा कि बिहार में सबसे कम साक्षरता जल वाला जिला कौन सा है? तो आपको पूर्णिया जिला होगा। आपको क्वेश्चन बोले कि बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। कौन है? गोपालगंज है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मुंगेर जाना पड़ेगा। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। बोलिए, बिहार में जूट उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन है? बिहार में जूट उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन है? तो आपको मिल जाएगा कौन सा जिला? तो पूर्णिया जिला। कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। आप बोलिए, बिहार में सबसे अधिक जूट तो हो ही गया, चावल भी रोहतास में सबसे अधिक चावल उगाया जाता है। रोहतास में गेहूँ भी रोहतास में उगाया जाता है। और रहने दीजिए बिहार के संदर्भ में, और आएगा धीरे धीरे बताते रहेंगे। बोलिए, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो अभी जैसे बताएं कि पूर्णिया है। ठीक है। बोलिए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्वविद्यालय कहाँ है? तो समस्तीपुर। कहाँ? समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ? समस्तीपुर में है। कहाँ? समस्तीपुर। जी आगे बोलिए, बिहार में गंगा की सबसे सहायक नदी कौन है? बिहार की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी है। कौन है? सोन नदी। सोन नदी किधर से मिलती है? सोन नदी गंगा नदी में किधर से मिलती है? तो दक्षिण से जाके मिलती है, मतलब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए दक्षिण से जाके गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। बोले, बिहार में प्रति व्यक्ति हेक्टेयर योग भूमि कितना है? तो मतलब 0.12 हेक्टेयर। 0.12 हेक्टेयर है। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है? तो कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा रखता है। कौन सा रखता है? चौथा स्थान रखता है। बोलिएगा, जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। जौ उत्पादन में भारत में बिहार का कैसा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा है। और चावल में चौथा है। मड़ुआ आदि रागी तो उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मजदूरों एवं श्रमिकों किसानों को कलौआ देने के लिए। समझे? कुछ ही बात नहीं समझे होंगे। कारण मड़ुआ या रागी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मजदूरों और श्रमिकों किसानों को कलौआ देने के लिए। हुआ था कि पहले जो अभी से कुछ साल पहले, यानी कि 10 साल 15 साल पहले मड़ुआ उगाया जाता है। क्या? मड़ुआ उपजाया जाता है। गांव के क्षेत्र से जो भी होंगे वो जानते हैं मड़ुआ क्या होता है। तो मड़ुआ उपजाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं? तो क्या करता था ना कि मजदूरों के खाने के लिए, कलौआ मतलब होता है खाने के लिए दिया जाता था। मजदूरों को मजदूरी दिया जाता था, किसानों को दिया जाता था। जो बड़ा किसान होते थे वो छोटे छोटे मतलब जो भी उनका खेत में काम करते थे उन्हें दिया जाता है, जिसे मजदूर कहते हैं। उसी को बोलते हैं मड़ुआ का उपयोग क्या करते हैं। अब मड़ुआ 99% तो नहीं मेरे दिन उगाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं देखते होंगे कि मड़ुआ भी उगाया जाता है। और मड़ुआ जो होता है कि एक पेड़ ही होता है, उसका भी धान की तरह होता है, वो भी बोया जाता है। उसका मोरी भी काट के वो बोया जाता है मड़ुआ को। उसका पेड़ होता है, उसका डंटी टाइट होता है, मतलब कि हार्ड होता है। इतना वो घौचा नहीं फरता है, इतना वो घौचा टाइप फरता है। उसी में छोटा छोटा राई की दाना इतना मड़ुआ रहता है। कितना रहता है? राई की दाना इतना मड़ुआ रहता है, ब्लैक टाइप के रहता है। मड़ुआ का रोटी थोड़ा खाने में हार्ड होता है। मड़ुआ का रोटी खाएगा ना, थोड़ा हार्ड होता है। जितिया के दिन मड़ुआ का रोटी खाया जाता है। जितिया के दिन जो मम्मी लोग करती है। चलिए ठीक है, आगे तो सब लोग समझ ही रहे हैं। वोट डालो और राज करो की नीति किसने लाया था? तो डलहौजी ने लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन ने लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन ने। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो नहर है। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो नहर है। बोले, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का कारण क्या है? तो नलकूप है। बोले, बिहार में चावल शोध विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो आगरा। कहाँ है? तो आगरा में। आगरा नहीं, सॉरी, आगरा में।
आरा जिला। भारतीय किसान दो फसलों के बीच अंतराल के दौरान अपनी खेती को क्या जोतते हैं, क्यों जोतते हैं? बोल रहे हैं ना, किसान दो फसल के बीच के अंतराल में अपना खेती क्यों जोतते हैं, क्यों जोतते हैं? तो आगे सुन लीजिए, मिट्टी के संघात बढ़ाने के लिए, मिट्टी के संघात बढ़ाने के। देखिए होता क्या है, जब हम लोग धान रोपें फिर गेहूँ रोपें, इसमें गैप नहीं मिलता है, धान और गेहूँ में गैप नहीं मिलता है। धान हुआ तुरंत गेहूँ लगा देंगे अपने। लेकिन जब गेहूँ काटने के बाद जब धान हम लोग लगाते हैं तो उसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है किसानों को, खेत परित रहता है। कुछ में लगाता है आपको मुंह लग जाता है ज़्यादा फसल, लेकिन कुछ कुछ खेत परित रहता है। उसमें होता है ना कि मिट्टी को जोत दिया जाता है, जिसको गाँव में आम चाल की भाषा में फरनी बोलते हैं, क्योंकि खेत को बोलता है फरनी करना। गाँव में जाइएगा ना तो बोला जाएगा कि फरनी करते हैं, तो उसी को बोलता है। क्यों जोता जाता है? तो मिट्टी को संघाड़ता बढ़ाने के लिए। देखिएगा कि धान रोपे से पहले 15 दिन, 1 महीना या 20 दिन पहले क्या होगा ना, उसको जोत दिया जाता है सूखे मिट्टी को। उससे क्या होता है ना, जो घास परपात है ना वो जल जाता है। उसके बाद धान रोपते हैं तो घास थोड़ा धान में कम होता है, इसके लिए पौधा जो धान का पौधा होता है वो अच्छा होता है। और नहीं तो धान और घास बराबर रहेगा ना तो घास ही दाब देगा, किसको? धान को दाब देगा। क्योंकि उर्वरक जब हम यूरिया डालते हैं या डीएपी डालते हैं तो दोनों को फायदा करता है ना, घास को करता है और धान को करता है, तो दोनों हो जाता है। तो धान को कितना जाप देते हैं, इसलिए पहले जोत दिया जाता है कि वो घास जल जाए और फसल अच्छा हो गया। अब तो बहुत सारा कीटनाशक दवाई आएंगे, 2,4-D हो गया, उसको डाल दीजिए खेत में तो पूरा खेत के ही भाइट अथी कर देगा, जला देगा। तो यार इसमें मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, सभी प्रकार के प्रदूषण होता है कीटनाशक से। बोलिएगा, विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण कैसा होती है? तो अनुकूल जीनों के बढ़ावा देने के अनुकूल रहती है, अवकाश नियंत्रण करने के लिए। आगे बोलिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन था? तो दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है, मतलब अच्छा मिट्टी तो दोमट मिट्टी है। बोलेगा, किसके द्वारा मक्का के उन्नत प्रकारों से प्राप्त होता है? कुछ दुष्कंदर संकरण के द्वारा, दुष्कंदर संकरण के द्वारा। भारत में वर्षाधीन खेती विषमतीय वर्ण कहाँ से प्राप्त होते? तो कन्नड़ मैदान से। कहाँ होते? कन्नड़ मैदान से। भारत में कृषि भूमि की सिंचाई मुख्य स्रोत क्या है? तो नहरों। भारत में कृषि भूमि की मुख्य सिंचाई क्या है? तो नहरों है। क्या है? नहरों है। बोलेगा, भारत में किस राज्य में अर्ध कृषि प्राप्त होती है? तो केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में होती है जी। आगे बोलिए, किस राज्य में भारत का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है? भारत के अन्न भंडार के नाम से कौन सा राज्य जानता है? तो पंजाब जानता है। कौन सा राज्य जानता है? पंजाब को जाना जाता है, अन्न भंडारण के नाम से जाना जाता है। पंजाब को, पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है प्रति हेक्टेयर। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? पंजाब में उगाया जाता है। प्रति हेक्टेयर की बात करें, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं बोलेगा ना तो आपको उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर बोलेगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो आपको पंजाब जाना पड़ेगा। इसी बात में आपको प्याज के लिए आपको महाराष्ट्र, प्याज के लिए महाराष्ट्र, मूंगफली के लिए आपको गुजरात हो गया, तिलहन के लिए आपको राजस्थान हो गया। आप तिलहन सरसों जिसको भी बोलते हैं वो राजस्थान हो गया, ठीक है। और उसे बोलेगा आपको सोयाबीन के लिए, तो सोयाबीन के लिए आपको क्या बोलता है? मध्य प्रदेश हो गया। और आपको प्रति हेक्टेयर गन्ना बोलेगा तो आपको तमिलनाडु हो गया। और जैसे बोलेगा आपको कि संतरा के लिए तो वो नासिक हो गया। नासिक नहीं, संतरा के लिए आपका अथी के शहर है, महाराष्ट्र के एक शहर है, नासिक के शायद बोलता है, शायद नासिक बोलता है, महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद आपको ज़्यादा चीनी मिल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको सबसे ज़्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन चीनी उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो आपका उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश में चीनी तो होवे करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर आपको जाना पड़ेगा कहाँ? तमिलनाडु होना पड़ेगा। बोलिएगा, सबसे अधिक चाय कहाँ उगाया जाता है? तो सबसे अधिक चाय उगाया जाता है आपको असम में। कहाँ? असम में। लेकिन बोलेगा सबसे निम्न, सबसे अच्छा किस्म का, मतलब हाई क्वालिटी का चाय कहाँ उगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। और सबसे पहले GI टैग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के चाय को मिला था। GI टैग 10 साल के लिए GI टैग दिया जाता है। देखिए बिहार में GI टैग के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है। जर्दालू आम है, अथी मगही पान है, कतरनी चावल है,
मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला मखाना है, शाही लीची है, बहुत सारा चीज़ है जो कि 10-12 को मिला है। कुछ कुछ नहीं ध्यान में है, लेकिन 10-12 को मिला है। बिहार में तो बहुत सारा चीज़ उपजाया जाता है, लेकिन कुछ में बिहार भी अग्रणीय है। आपको बोलेगा लीची में बिहार अग्रणीय राज्य है, जो कि उत्पादन करता है। मशरूम भी अच्छा उत्पादन कर लेता है। आपको भारत में दूसरा स्थान जूट उत्पादन में बिहार है। पहला स्थान पर आपको मिल जाएगा क्या, आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। ठीक है, इसी संदर्भ में बिहार से बहुत सारा क्वेश्चन आता ही रहता है। और बोलिए अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल बोलिएगा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल आपको मिलेगा 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। बोलिएगा बिहार भारत के राज्य के क्रम में कईवां स्थान है? तो बोलिएगा 12वां स्थान है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोलिएगा जी, कौन सा सिंचाई नहर थार मरुभूमि भाग में सिंचता है? बोल रहा है ना, कौन सा सिंचाई नहर थार मरुभूमि, मतलब कि राजस्थान की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल है। भारत में मसाले की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त जलवायु क्या है? तो गर्म एवं आर्द्र। गर्म एवं आर्द्र। बोलिएगा भारत में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है। कौन सा है? तो केरल है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह हथियार के रूप में कहाँ प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। उसके बाद भारत आए थे 9 जनवरी 1915 में। इसके बाद 1917 में बिहार में सत्याग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह, जो कि इनका सफल सत्याग्रह रहा था। बोलिएगा कि महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने बोले थे और महात्मा गांधी से वो कहाँ मिले थे? तो हुआ था कि जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, तो वहाँ पर महात्मा गांधी से मिले थे कौन? राजकुमार शुक्ल जी मिले थे, जो किसान नेता थे। वे ने किसानों को दुर्दशा के बारे गांधी जी को बताए। तो गांधी जी को बताए लखनऊ अधिवेशन में। तो 1917 में कहाँ आए? देखिए होता कि है कि अधिवेशन कांग्रेस के जो भी होता है तो दिसंबर माह के लमसम में होता था। तो उसी में 1916 में मिले थे। तो 1917 में महात्मा गांधी बिहार आए। 3 कट्ठा पद्धति के कारण, मतलब 20/3, मतलब 20 कट्ठा खेती करते हैं ना, उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना होता है। अंग्रेजों द्वारा इसके लिए मतलब कहा जाता था, अंग्रेजों द्वारा खेती करने के लिए। किसको? नील के लिए। नील की खेती करने में तो कोई ऐतराज नहीं था कि नील की खेती चलो कर लेता, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये था कि जिस खेती पर नील का खेती किया जाता है, जिस खेत में नील का खेती किया जाता था, वो उस खेत का उर्वरक शक्ति कम जाता था, यानी कि बंजर हो जाता था। इससे किसानों को फीसा 2-3 कट्ठा जमीन को खोना पड़ता था। इसी में किसान लोग परेशान होते थे। और अंग्रेज को तो नील चाहिए, उसको अपना दूसरा के जमीन से क्या मतलब, उसको तो क्या चाहिए? नील चाहिए। इसके बाद जब राजकुमार शुक्ल जी किससे मिले? महात्मा गांधी जी से मिले। तो किसानों को दुर्दशा के बारे में बताएं। तो इसी बीच आए थे महात्मा गांधी जी। कब? 1917 में आए, तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। इसी बीच महात्मा गांधी जी को खाने में जहर मिला दिए थे, किसी व्यक्ति ने खाने में जहर मिलाए। तो महात्मा गांधी जी को जान किसने बचाया था? महात्मा गांधी जी को जान किसने बचाया? तो बकत मियाँ जी ने महात्मा गांधी जी के जान बचाए। बकत मियाँ बोलते हैं उनको, नाम है, जो कि महात्मा गांधी जी के जान बचाए थे। इसी बात 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। उन्होंने के बाद आपको गुजरात में मिल मजदूर किए सत्याग्रह। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी राजनीति में आए, भारत में सक्रिय हुए। उसके बाद महात्मा गांधी जी एक एक आंदोलन करते गए और सफल रहे। और बात तो महात्मा गांधी जी के बारे में सब जानबे करते हैं कि कैसा थे, बहुत अच्छे थे। अंक गणित के दशमलव संकेत आविष्कार किसने किया? तो ग्रीकों ने किया था। अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया? तो ग्रीकों ने किया था। किसने? ग्रीकों ने किया। बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। अब बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। बोलिएगा कलाचूरी की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरी। कलाचूरी की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरी है। कहाँ है? त्रिपुरी है। कलाचूरी की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरी है। आगे बोलिए, तारीख़-ए-फिरोज़ शाही किसके द्वारा लिखी गई? तो जिया हिंद बनी द्वारा। बोलिएगा तुलसीदास किसके समकालीन
के दौरान थे? तो अकबर के। किसके? अकबर के समकालीन थे। बोलेगा मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है, जैसे कि पीछे भी हम क्वेश्चन कुछ बोले थे। धरली राज्य हर क्षेत्र है जो लौह अयस्क के किस इस्पात अंत को आपूर्ति करते हैं? तो करते हैं भिलाई को। बोलेगा कौन सा देश प्रकृति रबर में प्रमुख उत्पादन करता है? तो मलेशिया करता है। मलेशिया प्रकृति रबर सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत के संदर्भ में आइएगा तो आपको केरल मिलेगा राज्य में, भारत राज्य में, भारत के राज्यों में। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद मुद्दे बनाबागी हार प्रोजेक्ट भारत का किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। किस पे? चिनाब नदी पर। बोलेगा विश्व प्रसिद्ध फूलो घाटी उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो चमोली जिला। चमोली जिला, ठीक है। बोले विश्व में भारत उत्पादन की अग्रणी किस चीज में? विश्व में भारत उत्पादन अग्रणी क्या है? तो माइका। क्या है? तो माइका है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी तेल परिसंचालय कब स्थापित हुआ? तो 1960 में। बोलिएगा बांग्लादेश में परिवेश के पश्चात गंगा नदी किस रूप में जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। कौन सा राज्य साधारण नमक के अधिक उत्पादन करते हैं? तो गुजरात करते हैं। कौन सा राज्य करते हैं? गुजरात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जगदपुर किस नदी के किनारे है? तो इंद्रावती नदी के किनारे। इंद्रावती के नदी के किनारे। बोलेगा नाथुला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में कृषि भूमि के लिए, भूमि सुधार के लिए, कुछ राज्यों में भूमि सुधार के लिए। बोलेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश आयु कितने हैं? तो 62 वर्ष। देखिएगा उच्च न्यायालय 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष। उच्च न्यायालय 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष होता है। आगे बोलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद की कुल संख्या कितना? तो 395। कितना? 395। भारतीय तिरंगा में अशोक चक्र कितने तिलियां होते हैं? तो 24 तिलियां होते हैं, जो कि नीले कलर का होते हैं। बोलिएगा जब किसी भार को लटकते हुए लंबे तार के साथ जोड़ा जाता है तो यह उत्पन्न क्या होता है? तो टेंसाइल स्ट्रेन होता है। बोलेगा परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले सापेक्षिक भार के उदासीन कण को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। आगे बोलिए नाभिकीय विखंडन में सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से विकास द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था? हुन ए अस्ट्रम द्वारा। आगे बोलिए किसी बैटरी से डिस्क धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसके करते हैं? ओसिलेटर के कहते हैं। श्यानता निकटतम रूप किससे संबंधित है? तो घर्षण के साथ है। श्यानता के निकटतम रूप घर्षण के साथ है। बोलिएगा KNO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो 7 है। कितना है? तो 7 है। बोलेगा रेडियोथेरेपी में प्रयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सा? तो आर्यन। कौन सा? आर्यन है। बोलेगा इथिलीन ओजोन की अभिक्रिया करके क्या हो देती है? तो ओजोनाइड देती है। बोलेगा सुपर फास्फेट और लाइम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो उर्वरक में करते हैं। क्या करते हैं? उर्वरक में करते हैं सुपर फास्फेट का उपयोग। बोलेगा वनस्पति वृद्धि हार्मोन का पदार्थियों प्रकार के प्राणियों करने के लिए सबसे पहले किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो डार्विन के द्वारा दर्शाया गया है। बोलेगा फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट को छिड़कने से किसका दर घट जाता है? तो वाष्प उत्सर्जन का दर घट जाता है। बोलेगा क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधे के किन तत्वों का जरूरत करता है? तो आयरन एवं मैग्नीशियम। कौन सा? आयरन एवं मैग्नीशियम करता है। बोलेगा पत्तियों हरी क्यों होती है? क्योंकि हरी रोशनी पर परावर्तित करता है। पत्तियों हरी क्यों दिखती है? तो हरी रोशनी परिवर्तित करती है। आराम की स्थिति में एक मनुष्य कितनी आयु में बराबर सांस लेती है? तो 500 सीसी O2। आगे बोलिए
हर्षवर्धन के शासनकाल लगभग कितने वर्ष की अवधि तक रहा? तो 40 वर्ष। कितना रहा? और हर्षवर्धन 40 वर्ष तक रहा। बोलिएगा मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी में कौन थे? तो शुंग वंश थे। क्या थे? शुंग थे। बोलिएगा तत्वर्ण अवस्था किस पर आधारित है? तो उपजीविका पर। क्या? उपजीविका पर। भारत में विभाजन किसका योजना के तहत किया गया था? भारत में विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? माउंट योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा 1947 में। बोले बंगाल का विद्रोह द्वारा हुए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन का अंत हुआ। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। बोलेगा पारसियन भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? पारसियन भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो सूरत में आए थे। आगे बोलिए भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो बाबर। कितना में किए थे? 1526 में किए थे मुगल साम्राज्य के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। नादिर शाह जिसने भारत का आक्रमण कब किया था? ईरान से किया था। नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ईरान से किया था। बोलिएगा दक्कन का विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। धाबरा तेल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरब में पड़ता है। आगे बोलिए बिहार राज्य का सीमा कितने राज्य से घिरा है? बिहार राज्य का सीमा कितने राज्य से घिरा है? तो 3 राज्य से घिरा है और एक देश से घिरा जो कि नेपाल है। कौन सा? नेपाल है। भारत में सोना बलों की उच्चतम भंडारण कहाँ है? जिससे बोल रहा है ना भारत में सोना को सबसे अधिक भंडारण कहाँ है? तो देखिए सोना तो सबसे अधिक अभी कर्नाटक से निकाला जाता है, लेकिन खोज के अनुसार अभी जो जमुई में सोना खोजा गया, बिहार का जमुई जिला में, वो सोना सबसे ज़्यादा भंडारित में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्मल दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? तो 46वां संविधान संशोधन द्वारा। बोलिएगा भारत की सेना बलों में उच्चतम कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। सेना के तीनों सेना के सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं। काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। आगे बोलिए ईरान कितने देशों के साथ घिरा है? तो ईरान 6 देशों के साथ घिरा है। बोलिएगा आगे तैलिया पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों का प्रकाश में होने वाली घटना से जिन्हें क्या कहते हैं? तो व्यक्तिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिकरण कहते हैं। हाइपो का सूत्र होता है NO2SO2O3। NO2SO2O3। बोलिए स्पर्श विधि में प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक क्या है? तो V2O5 है। बोलेगा 150 डिग्री सेल्सियस गर्म होने पर यूरिया क्या होते हैं? तो बायोयूरेटिक हो जाते हैं। बायोयूरेट हो जाते हैं। बोलिएगा 16वें की प्रक्रिया का सह उत्पादक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे में कौन सा लवण ग्रीन फलों परीक्षण होता है? तो BaCl2। बोलेगा अगर पूरे प्रौढ़ रूपांतरित वर्गीकरण फसल है तो क्या कहलाता है? तो फाइलोक्लोरेट कहलाता है। बोलेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के संविधान के पद उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में किसका पद उल्लेख नहीं है? तो उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है। कितने? 15 है। बोले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दाहेल है। कहाँ है? दाहेल है। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। बालगुरु डेज का लेखक कौन है? तो RK नारायण। कौन है? RK नारायण। सबसे गहरा एवं भूगीत बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। सबसे गहरा
बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बोलिए। बक्सर की लड़ाई लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1764 में। बिहार का ब्रिटिश भारतीय प्रांत कब हुआ था? बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना? तो 1911 में बना, 1911 में बना। बिहार का जन्मदाता किससे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है। बोलिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया, जो NH2 के नाम से जाना जाता है। रुपया भी शेरशाह सूरी जी ने चलाए थे। बोलिए। विष्णुपथ मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे हुआ है, तो किसने बनाया? तो रानी अहिल्याबाई। किसने बनाई है? रानी अहिल्याबाई। बोलिएगा। गंगा फल्गु नदी पर एक रबर डैम बनाया है, जो भारत के सबसे लंबा रबर डैम है। उसमें पानी गंगा नदी से भेजा जाता है। बोलिए। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में सर्वप्रथम आरंभ किया था, तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप टापू कहाँ है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में। तो लक्षद्वीप टापू में कितना थी? द्वीपों की संख्या 36 है। द्वीपों में संख्या 36। लक्षद्वीप में प्राइवेट बैंक कौन सा है जो अपना शाखा खोले? तो HDFC। आगे बोलिए। सबसे प्राचीन चट्टान पाई जाती अरावली में। सबसे प्राचीन चट्टान अरावली में पाई जाती है। आगे बोलिए। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो तापी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बोलिए। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में? तो गया जिले में। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिले में। किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। किस राज्य में महिला की जनसंख्या में से पुरुष ज्यादा है? तो केरल में। किस राज्य में महिला की जनसंख्या पुरुष से ज्यादा है? तो केरल में। सबसे कम किसका? हरियाणा का है। किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो पंजाब में नहीं पाया जाता है। अंकेश्वर तेल भंडारण कहाँ है? कहाँ है? तो गुजरात में अंकेश्वर। बोलिए। किसकी मुख गुहा में रेडूला पाया जाता है? तो स्नेल। किसमें? स्नेल। आगे बोलिए। किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यूनिट कारखाना है? तो कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। प्राचीन भारत में नीति अथवा नियम कैसा थे? तो शास्त्र थे। कैसा थे? शस्त्र। भगवत गीता और शांति पर्व दोनों संवेद कहाँ है? तो महाभारत में। कहाँ है? महाभारत में। बोलिएगा। सतवाहन किस प्रदेश में थे? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सतवाहन वंश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मुगल कौन थे? तो तुर्क थे। मुगल कौन थे? तो तुर्क थे। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, सी। आगे बोलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर क्या संकेत करती थी? तो व्यापार की। क्या करती थी? व्यापार का संकेत करती थी। बोलिए। वैदिक युग में क्या मानना असंगत था? तो बाल विवाह। क्या मानना असंगत था? तो बाल विवाह। बोलिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना कहाँ हुआ था? न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना कहाँ हुआ था? चेरनोबिल में हुआ था। चेरनोबिल में हुआ था। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो CO2 और O3 है। कौन है? CO2 और O3। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जो भारत के प्रथम बार इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। 1954 में मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आगे चल के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ही जन्मदिन पर 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं। पंचायत एवं नगर पालिका को चुनाव कौन कराते हैं? तो राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। बोलिए। केंद्र की मंत्रिमंडल किसके विश्वास पात्र खोने के त्याग पर दे सकते हैं? तो लोकसभा में विश्वास पात्र खोने पर। राज्यपाल को अधिकार एवं पद का शपथ कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको पद का शपथ दिलाते हैं। आगे बोलिए। 1907 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना? तो बहादुर शाह प्रथम। शिवाजी ने औरंगाबाद की किस प्रतिनिधि में घायल किया था? तो किसको किया था?
साहित्य खाक, साहित्य खाक। बोलिए नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? बालाजी बाजीराव था। बोलिएगा भारत में ब्रिटिश नागरिकों को सेवा की स्थापना किसने किए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद। मानव निर्मित प्रथम रेशा कृत्रिम रेशा कौन था? रेनॉन। बोलेगा सीमेंट जॉब जिस्म किसके लिए मिलाया जाता है? तो सीमेंट को जमने की दर को नियंत्रण करने के लिए। बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही माप को क्या कहते हैं? परमाणु घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु घड़ी कहते हैं। बहुत कम समय के अंतराल को माप के परमाणु घड़ी कहते हैं। टेप रिकॉर्डर में टेपों को किसके विलेपित किया जाता है? तो लौह चुंबक को किया जाता है। लौह चुंबक। ए बी रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या कहते हैं? क्यों? उसके रक्त में कोई प्रतिकारक का अभाव होती है। उसके रक्त में कोई प्रतिकारक का अभाव होती है। आगे बोलिए। एक दाढ़ी बनाने में ब्लेड को जब हल्के से पानी में रखा जाता है तब किसके कारण चिपक जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। बोलिएगा मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा कौन से? तो करसन था। करसपन था। बोलिए भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो रुद्रदामन प्रथम थे। बोले भारत में किस प्रति सूफी संत को फिरौसी का वर्ग जनप्रिय थे? तो बिहार। काकतिया राजवंश की राजधानी कहाँ थे? तो वारंगल थी। आगे बोलिए। बोलेगा पृथ्वी की स्केप पलायन में कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 1 नैनोमीटर कितने बराबर? 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। 10⁻7 सेंटीमीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। बोलिएगा भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग किए थे? लाहौर में किए थे। कहाँ? लाहौर में किए थे। आदमी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। बोलिएगा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन की पिगमेंट पाया जाता है। बोलिए मलेरिया रोग फैलता है कैसे? मादा एंफिलीज मच्छर से। कॉकरोच किस फाइल में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। आगे बोलिए। क्वेश्चन साइंस का है। जी बोलिए। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरण, गामा रे। आधुनिक आनुवांशिक सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। बोलिए रेडियो सक्रिय आविष्कार थे हेनरी बेक्यूलर रेडियो सक्रिय का आविष्कार किए थे। वनस्पति का रंग हरा किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। पत्ते का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होते हैं। आगे बोलिए भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने का क्या होता है? तो कैलोरी। देखिए गांव के लिए या देहात, बोलिए देहात के लिए 2400 कैलोरी चाहिए। देहात के लिए 2400 कैलोरी चाहिए, बल्कि जो शहर के लिए मात्र 2100 कैलोरी चाहिए। क्योंकि देहात के लोग या गांव के लोग जो भी बोलते हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं? शारीरिक काम करते हैं, मतलब कि शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी का आवश्यकता होती है। जैसे गाँव में जाइएगा तभी जो धान का कटनी चल रहा है उसमें काम चल रहा है, बोझा ढोना या धान को काटना या बहुत सारा काम गाँव में होता है जो कि शारीरिक रूप से किया जाता है, मानसिक रूप उसमें कम लगता है। अब क्या उसमें लगाइएगा? को फार्मूला लगाइए धान काटने में। इसीलिए गाँव के लिए 2400 कैलोरी और शहर के लिए 2100 कैलोरी
निर्धारित किया गया। कितना? 2100 कैलोरी। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सूक्ष्म वनस्पति कहा जाता है? तो बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया को सूक्ष्म वनस्पति कहा जाता है। आगे बोलिए। साधारण वायु में सबसे बड़ा घटक क्या है? तो नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया लव चादर लेपित किया जाता है? तो जस्ता के किया जाता है। किसको? जस्ता को। जिसको वाष्प दर दर निर्भर नहीं करता है, दर के द्रव्यमान पर नहीं करता है। बोलेगा कौन सी ग्रंथि मधुमेह संबंधित है? पैनक्रियाज है। बोलेगा कॉर्निया मानव कि शरीर के किस अंग का भाग है? तो नेत्र का है। किसका है? नेत्र का है। कॉर्निया नेत्र में पाया जाता है। बोलेगा माध्यम में ताप की वृद्धि प्रकाश का वेग में क्या होता है? तो माध्यम में जब ताप में वृद्धि होगी तो प्रकाश का वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। डायनमो युक्ति बदलती है। क्या? तो आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलती है? डायनमो बदलती है। बोलेगा बासिक सोडा किसका समान नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट। किसका? सोडियम कार्बोनेट का नाम है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड है। विद्युत धारा को मापी जाती है अमीटर द्वारा। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापी जाती है? अमीटर द्वारा मापी जाती है। दूध को फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होती है? तो लैक्टो एसिड। कौन सा होती है? लैक्टो एसिड होते हैं। एड्स का अर्थ क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बोलिएगा उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। जिप्सम तैयार किया जाता है सीमेंट में। सीमेंट में मिलाता है जिप्सम को। बोलिएगा आगे अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बोलिएगा विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोन प्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम पीड़ित व्यक्तियों को गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो डाउन सिंड्रोम में व्यक्तियों के पीड़ित जो रहते हैं उनमें 47 गुणसूत्र होते हैं, जो कि समान मान में कितना होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। समान नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बना होता है। मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बना होता है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अधिक पौधा प्रयोग करता है, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। लेकिन रात में वही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते ऑक्सीजन को ही ग्रहण कर लेते। इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने के लिए सलाह दिया जाता है कि नहीं सोने के लिए सलाह दिया जाता है। किसमें? पेड़ के नीचे नहीं सोने के लिए। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती कितनी? तो 3 होती। कितनी होती? 3 होती है। आगे बोलिए खाने में सोडा में रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। पीतल किसका मिश्रण है? तो कॉपर प्लस जिंक का। कॉपर प्लस जिंक Zn का। मधुमेह रोग संबंधित है इंसुलिन से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पेड़ की आयु ज्ञात किया जाता है तो बलयों को गिन कर। देखिए पेड़ का आयु किसके कैसे पता किया जाता है? तो बलय। जब पेड़ काटिएगा तो उसमें देखिएगा बलय रहेगा ऐसे ऐसे घेरा घेरा, उसी को गिन कर उसका आयु पता किया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। आगे बोलिए गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किए थे। बैटरी का धान ध्रुव होता है एनोड और ऋण ध्रुव होता है कैथोड। बोलिए अस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है किसमें? आंवला में, जिसे विटामिन सी कहते हैं। एड्स फैलता है क्या? वायरस युक्त रक्त होने से। इंटेल क्या? इंटेल एक कंप्यूटर कंपनी। इंटेल क्या? एक कंप्यूटर कंपनी। वायु उदाहरण किसका? मिश्रण का। वायु किसका उदाहरण है? तो मिश्रण का है। बोलिए विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है किसमें? लोहा का किया जाता है। क्या? लोहा का किया जाता है। कृत्रिम रेशा को कहा जाता है रेनॉन। क्या कहता है? कृत्रिम रेशा को क्या कहा जाता है? रेनॉन कहा जाता है। विद्युत मापने का उपकरण क्या है? अमीटर। विद्युत धारा को मापने का क्या है? अमीटर। चुंबकीय सुई संकेत करते उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण की तरफ होता है, मतलब उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई का संकेत उत्तर की तरफ होते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। क्या है? चांदी है। हैजा फैलने का कारण क्या है? तो विषाणु। हैजा फैलने का कारण ये क्या है? तो विषाणु है। सिरका के उपस्थित कार्बनिक अम्ल है तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। आगे बोलिए
डायनमो बदलती है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो क्या बदलती है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। साउंड वाटर में सूरज की सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। कौन है? तो बुध है। पोलियो रोग शरीर को प्रभावित करते हो तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को बोलेगा रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सर्वाधिक बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति है। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी अपने साथ कौन सी ले जाती है? अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऑक्सीजन ले जाती है। सिगरेट लाइटर में उपस्थित होती कौन सा? ब्यूटेन गैस। जो सिगरेट लाइटर नहीं होता है, जो लाइटर लेते थे तो हम लोग को लगता था पेट्रोल, नहीं, उसमें ब्यूटेन गैस रहता है। क्या था? ब्यूटेन गैस रहता है। यूरेनियम का अनुभार कितना होता है? 238। कितना यूरेनियम? 238 होता है। किसी ठोस द्रव में बदलने बिना गैस में बदल जाना क्या कहता है? ऊर्ध्वापातन। जिससे कपूर को जलना ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा, उसको छोड़ देगा तो उड़ जाएगा। रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग। रडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्योन। किसको? फ्योन का प्रयोग करते हैं। आगे बोलिए चांदी विद्युत का क्या है? तो सुचालक है। चांदी विद्युत का क्या है? सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADEK। ADEK। पीतल किसका मिश्रण? तांबा जस्ता का पीतल मिश्रण है। सोडा वाटर क्या? 1 बिलियन है। सोडा वाटर 1 बिलियन है। DDT का उपयोग कहाँ करता है? तो कीटनाशक के रूप में DDT का उपयोग करते हैं। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा का रासायनिक नाम है। हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम सल्फास्फेट। क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। कांस्य मिश्र धातु तांबा और टीन का। किसका? तांबा और टीन का कांस्य मिश्र धातु है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रकृति होता है कैसे? क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। बोले किस गैस में सड़े अंडे का गंध आता है? तो H2S। H2S में सड़े अंडे की तरह गंध आता है। बोलिए द्रव की बूंद द्वारा सुकुड़ना तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने का प्रक्रिया किस गुण के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बोलेगा कार्बोरेटर होता है क्या? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगाया जाता है। पेट्रोल इंजन में क्या लगाया जाता है? कार्बोरेटर लगाया जाता है। किस में? पेट्रोल इंजन में। आगे बोलिए निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण अवतल दर्पण होता है? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण होता है। अंडों के किस भाग में प्रोटीन अधिकता होता है? एल्बुमिया में। एल्बुमिया में। बोलेगा क्वार्सिरोका रोग किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। बोलेगा यौन संबंध द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। गलत संबंध बनाइएगा तो एड्स फैलता है। बोलिए एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है? कब? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। बोले बैरोमीटर के पारा अचानक गिरने पर क्या आता है? आंधी तूफान। देखिए बोलता है ना बैरोमीटर, वायुमंडल का नापते बैरोमीटर, तो बैरोमीटर एक पट्टियां गिरेगा ना तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा ना तो वर्षा की संभावना होता है। जैसे बैरोमीटर का पट्टियां का एक गिरा तो आंधी तूफान की संभावना आ ही जाएगा, और धीरे धीरे बैरोमीटर नीचे गिरा तो समझिए कि वर्षा होगा। उसके बाद जब धीरे 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 ऊपर जाता है तो अब समझिएगा मौसम साफ होगा। क्या होगा? मौसम साफ होगा। विद्युत आवेश में m के एस पद्धति को मात्रा कहता है कूलम है। क्या है? तो कूलम है। आगे बोलिए कौन सा अतिसक्रिय द्रव है? तो शीशा और कांच है। सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 बोलेगा पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है कैसे? सीने बार से। क्या है? सीने बार से पारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बादल वायुमंडल में तैरता क्यों? अपघनत्व घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल क्या होते हैं? तैरता है। बोलिए प्रकाश तरंग क्या? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा? प्रकाश तरंग है। बोलेगा शोषण के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है कौन? नाइट्रोजन। कौन होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने % पाए जाते हैं?
तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। वही बोल रहा है कि शोषण लेने के समय सबसे अधिक कौन सा लेते हैं, तो नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में शोषण दर कितना आता है, तो 16 से 18 होता है, 16 से 18 होता है। बोलिएगा 1 मिनट में धड़कन का कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कन धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लेता है, तो एक बार धड़कने में आपको 0.8 सेकेंड लेता है। कितने बार, 0.8 सेकेंड में। ज़्यादा धड़का वो भी प्रॉब्लम, कम धड़का वो भी प्रॉब्लम। नियंत्रण मतलब चाल बांध के रहो तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखिएगा कि होगा। बोलिएगा वोल्टियर सेल का विद्युत अवघटक है, तो गंधक अम्ल। हेक्साब्लेड किससे बना होते हैं, तो उच्च कार्बन इस्पात से बना होता है। हेक्साब्लेड उच्च कार्बन इस्पात से बना होता है। बोलिए जड़त का आघूर्ण का मात्रक होता है किलोमीटर स्क्वायर। गैस टरबाइन किस चक्र में आधारित होता है, तो ब्रेटर चक्र में। गैस वेल्डिंग समानता किस गैस का प्रयोग किया था, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस को गैस वेल्डिंग में करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है क्या, ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, ऊर्जा को मापता है। पारा किससे आसानी से प्राप्त होता है, सिनेबार से होते हैं। बोलिएगा पृथ्वी के भूपट्टी पर प्रयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं एल्युमिनियम। कौन सा, एल्युमिनियम। तब पूछेगा तो ऑक्सीजन। पृष्ठ तनाव का ए समय न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। ध्वनि यात्रा करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। बोले 1 हॉर्स पावर पर कितना, 746 वाट होते हैं। एंडोस्कोप जांच की जाती है शरीर के आंतरिक अंग, अंदरूनी या आंतरिक अंदरूनी रंग। मानव रक्त का रंग लाल होता है क्यों, हीमोग्लोबिन के काला। लोहा से किसमें पाया जाता है, तो रक्त में लोहा पाया जाता है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। गर्म करने पर जल का घनत्व क्या होता है, पहले बढ़ेगा बाद में घट जाएगा। जब हम गर्म करेंगे तो जल का घनत्व पहले बढ़ेगा, उसके बाद में घट जाएगा। बोलिए ध्वनि की परावर्तन किस पर निर्भर करती है, आयाम पर करती है। किस पर करती है, आयाम पर करती है। आगे बोलिए पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन गैस। कौन करती है, ओजोन गैस करती है। कोलेस्ट्रॉल संबंध है किससे, वसा से। कोलेस्ट्रॉल देखिएगा हृदय बीमारी जिनको होता है ना, उनको वसा खाने से मना करता है, क्योंकि वसा से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वसा सबसे अधिक किस में पाया जाता है, वसा सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो वसा सबसे अधिक आपको किस में पाया जाता है, तो आपको घी में पाया जाता है। घी में वसा 99% पाया जाता है। इसलिए बोलता है कि घी नहीं खाना चाहिए, नहीं वसा के रूप में नहीं खाए, जिसको दिल का बीमारी पड़ता है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है कौन सा, ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत आपको समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। वो आने वाली सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने में कार्य करता है, यानी कि रोकने में सहयोग करता है, उसको रोक लेता है। जैसे ओजोन परत का 6 पराबैंगनी किरण है तो यही अवशोषित कर लेगा। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 1995 से मनाया जाता है। ओजोन परत जो होता है किसके कारण छेद हो रहा था, CFC गैस से छेद हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, ओजोन परत छेद हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हो रहा है तो एक प्रोटोकॉल बुलाया गया था 1987 में, जो उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 का एक प्रोटोकॉल रखा गया, मतलब सम्मेलन रखा गया, इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में हुआ था। बात है कि 1987 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया तो 1995 में आया, तो 16 सितंबर के ओजोन दिवस मनाने के किया, निर्णय लिया गया। तो 16 सितंबर 1995 से ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन परत दिवस मनाते हैं 16 सितंबर से। अब बोलिए कि ओजोन परत नहीं रहेगा तो क्या होगा, पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी पर आ जाएगा, जिससे आदमी का क्षय रोग होने में ज़्यादा खतरा रहेगा। वही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में कौन सा नियम बल का परिभाषित करता है, बल का परिभाषित करता है पहला नियम। क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया कौन सा, तीसरा नियम। बोलिए विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, स्टैंड ने किया था, 1812 में किया था। बोलिएगा आलू क्या, तो आलू तना खाया जाता है, आलू को कितना खाया जाता है। बोले विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कर्बिक अम्ल। बोले आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरिलियम ऑक्साइड के कारण, आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरिलियम ऑक्साइड के कारण।
एंगस्ट्रॉम यूनिट मापा जाता है तरंग का, एंगस्ट्रॉम यूनिट तरंग का मापा जाता है। बोलिएगा मानव द्वारा सर्व ध्वनि सुनने का क्षमता होती है तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। बोलेगा स्टील में कार्बन की प्रतिशत होता है 0.1 से लेकर 1.5 तक, 0.1 से लेकर 1.5 तक होता है, यानी कि 1.5 जिसको बोला है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। खून का पीएच मान कितना? 7.4 होता है। मूत्र का कितना होता है? तो 6 होता है। मूत्र का कितना होता है? नींबू का कितना? 2.2 होता है। नींबू का कितना होता है? 2.2 होता है। समुद्री जल का कितना होता है? 8.4 होता है। 8.4 होता है। दूध का कितना? 6.4 होता है। दूध का कितना होता है? 6.4 होता है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होता है। कबूतर में कितना होता है? 80 होता है। कबूतर में कितना होता है? 80 होता है। बोलेगा खरगोश में गुणसूत्र की संख्या 48 होता है। कितना होता है? 48 होता है। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 48 होता है। और खरगोश में 44 होता है। बोलेगा तरबूज में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 48 होता है। बोलेगा नींबू में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? तो 18 या 36 होती है। बोलेगा मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? तो 26 होती है। चलिए आगे क्वेश्चन बोलिए। विद्युत ताप के कुंडली किससे बना होते हैं? तो नाइक्रोम से बना होते हैं। किससे बना होते हैं? नाइक्रोम से बना होते हैं। प्रतिशीतक के तापीय मुख्य कारण क्या है? तो ताप के नियंत्रण करना। हैजा संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा हैजा फैलता है। बोलिए गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा होता है? तो न्यूटन के द्वारा होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट है। क्या? सोडियम कार्बोनेट है। आग बुझाने में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। फ्यूज का तार बना होता है टीना शीशा, टीना और शीशा से बना होता है। सूर्य से में कौन सा रासायनिक ऊर्जा होती है? तो रासायनिक होता है। कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। बोलिए पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बोलिएगा भाप का अति ताप किस दाब पर होता है? तो अचर दाब पर होता है। माने 273 डिग्री सेल्सियस ताप का क्या है? तो परशुन्य ताप है। क्या? परशुन्य ताप है। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस के करते हैं? तो लाल फास्फोरस के करते हैं। लाल फास्फोरस बोले फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। व्हाइट फास्फोरस को जल में रखते हैं। तो सोडियम को कहाँ रखते हैं? व्हाइट फास्फोरस को जब हम जल में रखते हैं तो सोडियम को कहाँ रखते हैं? तो इसको रखते हैं किरोसिन में, यानी मिट्टी का तेल में रखते हैं। आगे बोलिए प्रतिबल मात्रा क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्नेल का नियम किससे संबंधित? प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्नेल का नियम संबंधित है। बोलिए प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO+N2O का। किस अंक का आरक्षण वह कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है। एक रॉकेट काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। रॉकेट काम करता है रेखीय संवेग सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा में बदलती कौन? रेक्टिफायर। किसने बदलती है? रेक्टिफायर में बदलती है। बोलेगा डेनियल खेल प्रयुक्त विद्युत अपघटक है तो H2SO4। डेनियल सेल किसका प्रमुख घटक है? तो H2SO4 का। विद्युत अपघटक किसको प्रयोग किया जाता है? फैराडे का नियम। विद्युत अपघटक किसका प्रयोग किया जाता है? फैराडे का नियम को प्रयोग किया जाता है। बोलिएगा कुछ ठीक है। ट्रांसफर का कोड बना होता है नर्म लॉ का। ट्रांसफर का कोड बना होता है आपका नर्म लॉ से बना होता है। घर्षण विद्युत का आविष्कार किसने किया था? थेल्स ने किया था। किसने किया था? थेल्स ने। ध्वनि कौन सी तरंग छोड़ती है? अनुदैर्घ्य तरंग छोड़ती है। बोलेगा ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा प्रभावित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। बोलेगा वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि होते ग्लोबल वार्मिंग में। बोलिए शुद्धदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O माइनस। अतिशबादी प्रणाली होती है। बोलिए ट्यूबलाइट में भरी जाती है पारे एवं बांस का आर्गन। पारे एवं बांस आर्गन। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करते हो? आंत को। टाइफाइड रोग जो होता है ना कि आंत को प्रभावित करती है। आगे बोलिए हीरा का अपेक्षिक घनत्व अपवर्तना कितना है? तो अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। अब घनत्व अति होता है अपवर्तनांक होता है 2.417। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। डिटोरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। बोलिएगा RDX क्या है? तो कुछ RDX क्या है? साइलोकोनाइट है। क्या? विस्फोटक पदार्थ है। RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या? विस्फोटक पदार्थ है। बोलिए रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा। क्या बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। बोलिए शीशा एवं टीन मिश्रण होता है क्या? सोल्डर का। शीशा और टीन किसका मिश्रण रहता है? सोल्डर का मिश्रण है।
आगे बोलिए, 1 गैलन कितने लीटर होता है? तो 4.54 लीटर होता है। नींद का अध्ययन कहलाता है हिम्पोनोलॉजी कहलाता है। बोलिएगा, रेडियो सक्रियता के कारण किया क्यूरिक है। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है फेरिक ऑक्साइड का। किसको करते हैं? फेरिक ऑक्साइड का करता है। रुधिर को थक्का जमाने में सहयोग करता है प्लेटलेस। क्या करता है? प्लेटलेस करता है। क्या करता है? प्लेटलेस करता है। मस्तिष्क तथा सिरे का अध्ययन कहलाता है फेनोलॉजी कहलाता है। आगे बोलिए, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक लाल का होता है, सबसे अधिक कम होता है बैगनी का होता है। बोलिए आगे, बोलिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो समय प्रकाश का किरण मुड़ती है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। एमिनोमीटर क्या मापते हैं? तो हवा की शक्ति का गति मापती है। एक फार्मी कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻15 मीटर होते हैं एक फार्मी बराबर। बोलिएगा, लाल हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला रंग बनता है। बोलिएगा, एल्किन का समांशु CnH2n होता है। आगे बोलिए, सोडियम किस दर में डुबा कर रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है, जो को मिट्टी का तेल कहा जाता है। डीएनए संरचना मॉडल किसने दिया था? वाटसन में क्रिक ने दिया। डीएनए संरचना मॉडल किसने दिया? वाटसन में क्रिक ने दिया था। बोलिए आगे, बोलिए, पारे के क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यून मात्रा किसको मापता है? तो ऊर्जा को। तरंगदैर्घ्य अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऊर्जा ले जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपतन कोण का मान हो कितना होता है? क्रांति कोण से अधिक होते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु का ताप अधिकतम ताप होता है, जबकि उसका रंग होता है सफेद होता है। जब अधिकतम ताप होता है तो उसका रंग सफेद होता है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 कूलम होता है। बोलिएगा, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? कुकर के अंदर क्वथनांक अधिक होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना अधिक बन जाता है, मतलब जल्दी बन जाता है, अधिक नहीं जल्दी बन जाता है। आगे बोलिए, किसी भी चालक के विद्युत आवेश में उपस्थित ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्वयंपथ विद्युतदर्शी। घर्षण विद्युत आविष्कार हुआ था, थेल्स ने किया था। किसने किया था? थेल्स ने किया था। बोलिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा गैस? तो पारा पाया। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। बोलिएगा आगे, विष्णु वृद्धि कहता है जीवित कोशिका को। गैल्वेनीकरण में लोहे का पृष्ठ का लेपन करते हैं तो जस्ता का करता है। उदासीन जल का pH मान कितना होते हैं? 7 होती है। आगे बोलिए, कृत्रिम ढंग से मोती का प्राप्त सीपों को पालकर किया जाता है, उसे कहते हैं पर्ल कल्चर। जल का बूंद गोलाकार होता है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण जल का बूंद गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बोलिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का आता है त्रिवेंद्रम में। कोलाइड अयस्क किसका स्रोत है? तो जस्ता का। किसका है? जस्ता का। बैटरी में ऋण ध्रुव जुड़े होते हैं किससे? कैथोड से। बोले, भारी जल का क्वथनांक होती है, भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे बोलिए, सबसे अधिक तीखी ध्वनि उत्पन्न करती है तो बंदर करती है। किसने? बंदर करती, किकाती है। बोलिए, विद्युत मरकरी लैंप होते हैं कम दाब पर पारा। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति करते हुए वेग समान होते क्या? उसका वेग समान होती है। समान मानव का रक्तचाप होता है 120/80। बोलिएगा, अनुवांशिक का सबसे किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से। बोलिए, सरल आवर्त गति का स्थित रहते आवर्त काल पर। ध्वनि का वेग निर्भर करती है तरंगदैर्घ्य पर। किस पर करती है? तरंगदैर्घ्य पर करती है। बोलिए, प्रसरण ध्वनि सुना जा सकते किसके द्वारा? कुत्ता के द्वारा। मधुमेह और कीट वर्ग में आते हैं तो कीट वर्ग में आते हैं। दूध का pH मान कितना होता है? 6.6 दे, इसमें 6.4 होना चाहिए। हृदय की रक्त का पंप करने का क्षमता होते 5.5 लीटर प्रति मिनट। 5.5 लीटर प्रति मिनट मतलब 4.5 लीटर प्रति मिनट। 4.5 दिया हुआ है। बोलिए, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है 20 प्रकार के। बोलिएगा, एक हाउस पावर बराबर 746 वाट होता है। पारे का प्रतिरोध 0 होता है 4K पर। आगे बोलिए, जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड की कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है
एथिल एसीटेल। बोलिएगा हाइड्रोजन का आविष्कार श्रेय जाता है हेनरी कैवेंडिश के हेनरी कैवेंडिश के कहा जाता है। प्रथम परखनली शिशु तैयार हुआ लुईस। प्रथम परखनली शिशु लुईस। कौन सा? लुईस। आगे बोलिए। कांच बालू मुख उपस्थित का सिलिका का होता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। मुझे समुद्र का पीएच में 8.4। ठीक है, आज रहने देते हैं। आज का डिस्कशन जो भी हुआ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, और ठीक लगे वीडियो तो दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।